उसने कभी भी कहानी को खत्म नहीं होने दिया। जब भी कहानी का अंत होने लगता था तो शहेरजाद अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे देती थी। सुल्तान कहानी का अंत सुनने के लिए अगले दिन का इंतजार करता था। पूरे दिन कहानी सुनाने के बाद शहेरजाद अंत में उसे फिर अधूरे मोड़ पर छोड़ देती थी। इसी तरह शहेरजाद ने एक नई कहानी शुरू की। हुजूर, एक बार का जिक्र है कि एक व्यापारी था जो बहुत अमीर था। उसके पास जमीन, सामान और नकदी की बड़ी दौलत थी। उसे अक्सर अपने कामों के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक दिन उसे घर से बहुत दूर एक यात्रा पर जाना पड़ा। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और एक छोटा सा झोला लिया जिसमें उसने कुछ बिस्कुट और खजूर रखे, क्योंकि उसे ऐसे रेगिस्तान से होकर गुजरना था जहां खाने पीने का कोई साधन नहीं था। वह बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वहां अपने काम निपटाकर जब वह वापस लौटने लगा तो चौथे दिन तेज धूप से परेशान होकर वह कुछ पेड़ों की छाया में आराम करने के लिए रुका। उसने एक बड़े अखरोट के पेड़ के नीचे एक साफ पानी का झरना देखा। उसने घोड़े को पेड़ की एक शाखा से बांधा और झरने के पास बैठकर अपने झोले से खजूर और बिस्कुट निकाले। अपना यह सादा खाना खत्म करने के बाद उसने अपने चेहरे और हाथों को झरने के पानी से धोया। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जिन्न गुस्से से सफेद होते हुए उसकी तरफ आ रहा है। जिन्न के हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। जिन्न ने डरावनी आवाज में चिल्लाकर कहा, उठो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है। यह सुनकर व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, अरे भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिन्न ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा है। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैंने आपके बेटे को कैसे मारा? मैं तो उसे जानता भी नहीं और कभी देखा भी नहीं। जिन्न ने पूछा, क्या तुम यहां रुके थे और क्या तुमने अपने झोले से खजूर खाए और उनके बीज इधर उधर फेंके? व्यापारी ने कहा, हां, मैंने ऐसा ही किया। जिन्न ने कहा, तो समझ लो कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला। जब तुम खजूर के बीज फेंक रहे थे तो उनमें से एक बीज मेरे बेटे की आंख में लगा और उसकी मौत हो गई। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यापारी ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह गलती अनजाने में की है। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। यह कहकर जिन्न ने व्यापारी का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी तलवार उठाकर उसका सिर काटने को तैयार हो गया। व्यापारी रो रो कर अपनी पत्नी और बच्चों को याद करने लगा। वह अपनी मासूमियत की दुहाई देता रहा, लेकिन जिन्न पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहरजाद ने इस मौके पर देखा कि सुबह होने वाली है। उसने अपनी कहानी यहीं रोक दी, क्योंकि सुल्तान हर रोज सुबह जल्दी उठकर सभा में जाता था। दिनारजाद ने कहा, बहन, यह तो कमाल की कहानी है। शहरजाद ने जवाब दिया, बहन, आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। अगर सुल्तान मुझे एक दिन और जिंदा रहने दे तो मैं तुम्हें यह कहानी पूरी सुनाऊंगी। सुल्तान, जिसने अब तक बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुनी थी, सोचने लगा, ठीक है, मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा। इसे मारने का समय तो मेरे पास हमेशा रहेगा। अगली सुबह जब सुल्तान सभा में गया तो उसने अपनी क्रूर आज्ञा नहीं दी। वजीर को बड़ी राहत मिली। सुबह से पहले दिनारजाद ने अपनी बहन से कहा, बहन, अगर तुम जाग रही हो तो अपनी कहानी आगे सुनाओ। सुल्तान ने खुद ही कहा, आगे की कहानी बताओ। व्यापारी और जिन्न की कहानी का अंजाम जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। शहरजाद ने फिर से कहानी शुरू की। हर सुबह वह एक नई कहानी सुनाती और सुल्तान उसे कहानी खत्म करने के लिए जिंदा रखता। जब व्यापारी ने देखा कि जिन्न उसे मारने के लिए तैयार है तो उसने कहा, एक आखिरी गुजारिश है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं अपने परिवार से अलविदा कह सकूं और अपनी वसीयत लिख सकूं। उसके बाद मैं वापस आकर आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिन्न ने कहा, अगर मैंने तुम्हें समय दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। व्यापारी ने वादा किया, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा।
जिन्न ने पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने जवाब दिया, 1 साल। मैं वादा करता हूं कि ठीक 1 साल बाद मैं यहां इस पेड़ के नीचे आपका सामना करने आ जाऊंगा। यह सुनकर जिन्न ने उसे छोड़ा और गायब हो गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपने परिवार को सारा किस्सा सुनाया। सभी दुखी होकर रोने लगे। व्यापारी ने अपने कामकाज निपटाए, गरीबों को दान दिया। 1 साल बाद और अपने परिवार के उस पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे ही जिन्न वहां पहुंचा, 3 बूढ़े आदमी भी वहां आए और उन्होंने व्यापारी की कहानी सुनकर जिन्न से कहा, हम भी इस घटना के गवाह बनना चाहते हैं। इसके बाद जिन्न ने व्यापारी को मारने की कोशिश की। तभी एक बूढ़ा आदमी जिन्न के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे जिन्हों के राजा, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। अगर मेरी कहानी व्यापारी की कहानी से ज्यादा अनोखी हो तो आप उसकी सजा का 1/3 हिस्सा माफ कर दीजिए। जिन्न ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया।